डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शरद मल्होत्रा क्लासेस। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, यहाँ पे मेरा इस चैनल पे यही उद्देश्य रहता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व ना कराया जाए, बल्कि आपको पूरे कंसेप्ट की जानकारी दी जाए। तो इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन भी मैं डालता हूँ ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो समझाया जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 में बात हो रही है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। बच्चों, बड़ा सिंपल सम है कि टोटल 700 रुपीज़ जो हैं उनसे प्राइस देने हैं हमने बच्चों को। और कितने प्राइस देने हैं? 7 प्राइजेस देने हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है, अपने स्कूल में अच्छा काम किया है। तो हर प्राइस की वैल्यू अगर 20 रुपये कम हो पहले प्राइस से, जैसे फर्स्ट प्राइस अगर x है तो दूसरा प्राइस x-20 होगा, तो तीसरा प्राइस x-20 यानी 40 होगा। तो हर प्राइस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइज x, इसको x मान लेंगे। तो नंबर ऑफ प्राइजेस क्या हैं? टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस टू बी गिवन 7। बच्चों, इन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको स्टेटमेंट का लिखना। जैसे जैसे आप स्टेटमेंट लिखेंगे वैसे वैसे ही आपको नंबर भी अच्छे मिलते जाएंगे। अगर आप स्टेटमेंट मिस करेंगे तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें देखिए 7 प्राइजेज हैं। तो पहला प्राइस x का हो गया, दूसरा प्राइस x-20, तीसरा प्राइस x-40, चौथा प्राइस x-60, पांचवा प्राइस x-80, छठवां x-100 और सातवां x-120। क्योंकि हर प्राइस में 20 रुपीज़ मैंने कम कर दिए हैं जो हमें लिखा गया था क्वेश्चन में। इन सब का जो जोड़ है या प्लस है, सम है, वो 700 है। तो इन सबको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 7x - 420 इज इक्वल टू 700। तो 7x इज इक्वल टू 700 + 420, एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है ये। तो 7x इज इक्वल टू 1120 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1120/7 यानी कि 160। तो जो फर्स्ट प्राइस होगा वो 160 का होगा। उसी तरह सेकंड प्राइस कितना होगा? 160 - 20 140 का। थर्ड प्राइस आप लिखेंगे 160 - 40 यानी 120। फोर्थ प्राइस आप लिखेंगे 160 - 60 यानी 100। फिफ्थ प्राइस लिखेंगे आप 160 - 80 इज इक्वल टू 80। फिर आप सिक्स प्राइस लिखेंगे 160 - 100 इज इक्वल टू 60। और सेवन्थ प्राइस जो होगा 160 - 120 यानी 40 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हम सारे प्राइजेस की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। इसको वेरीफाई करना हो तो आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर अगर 700 आता है तो वो सही है, और इसको हम वेरीफाई कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है वो बात हो रही है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting a trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. So how many trees are planted by the students? तो एक स्कूल है, वहाँ के जो क्लास के बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, एयर पोल्यूशन का कम करने के लिए इफेक्ट प्लांट्स डिसाइड करना, प्लांट को पेड़ों को लगाने का जो है डिसीज़न लिया है। ये डिसीज़न इस तरीके से लिया गया कि हर क्लास का एक सेक्शन का बच्चा उतने एक क्लास में जितने भी सेक्शन हैं वो सेम तरह के पेड़ लगाएंगे। यानी अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा एक पेड़ लगा रहा है तो उसके 3 सेक्शन है तो एक ही पेड़ लगाएंगे तीनों सेक्शन, एक एक एक। तो फर्स्ट क्लास के 3 पेड़ लगेंगे। उसी तरह से सेकंड क्लास के बच्चे जो हैं 2 पेड़ लगाएंगे, तो पूरे सेक्शन 3 मिलके 6 पेड़ लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक ये एपी फॉर्म हो जाएगा, जैसे 3, 6, 9, 12 एंड अप टू 36। तो अब हमें ये पता करना है कि पूरे स्कूल ने मिलके कितने पेड़ों को प्लांट कर दिया है। तो इसके अंदर बेटा सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। इसको फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा आसान है। फाइंडिंग द सम ऑफ टर्म्स गिवन इन एपी। हमारे पास A3 है, 6 जो है 6 - 3 3 है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में ये सीरीज चल रही है। N नंबर ऑफ क्लासेस 12 हैं, और L जो है लास्ट टर्म जो है वो 36 है, क्योंकि 12 के जो पेड़ लगेंगे वो 36 लगेंगे। तो इनका 12 के 12 टर्म्स का अगर हम सम निकालें तो N/2 यानी 12/2 इंटू A1 + L।
तो a है जो वो 3 है और जो l है वो 36 है। तो 12/2 इंटू 39, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 468/2, डेट इज़ इक्वल टू 234। तो इस तरीके से हम एंड में स्टेटमेंट में लिखेंगे देयरफॉर टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स आर 234। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको डायग्राम भी शायद दिया गया है इसमें। हाँ जी, आपको जो डायग्राम दिया गया है आप इसे भी देख सकते हैं अपनी बुक में। तो स्पायरल इज मेड अप ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए एंड ऑफ रेडियस 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter and so on. So what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो एक स्पायरल बनाया गया है। स्पायरल आपको पता होगा, आप स्पायरल नोट्स बनाते हैं, स्पायरल डायरीज भी होती हैं। तो वो जो स्पायरल है, सेमी सर्कल्स जो हैं 13 सेमी सर्कल्स को जोड़कर एक लंबा स्पायरल बनाया गया है। तो हमें जो इनकी रेडियस है वो गिवन है, हर रेडियस में 0.05 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा AP बन जाता है ना। तो AP जो हमारा बन जाता है तो हमें इन लेंथ कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है स्पायरल की। तो देखो बेटा, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 1/2 × 2πr है, यानी πr आएगा। क्यों हम सरकमफ्रेंस ले रहे हैं? क्योंकि स्पायरल का क्योंकि सेमी सर्कल में स्पायरल है और उन सारे सेमी सर्कल्स के सरकमफ्रेंस का जो एडिशन होगा वही पूरा लेंथ होगा इस जो है स्पायरल का। तो इस वजह से हम जो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसको 13 के 13 जो सेमी सर्कल्स के सरकमफ्रेंस होंगे उनको ऐड करेंगे। तो हम लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पायरल देखेंगे πr1, सिमिलरली सेकंड का देखेंगे πr2 और थर्ड का देखेंगे πr3। तो हमारे पास जो A है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.5 पाई और D जो है मेरा उसकी वैल्यू है कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 1 - 0.5 यानी 0.5 आ जाएगा और N जो है वो 13 है। तो मैं ये फार्मूला इस पे लगाऊंगा 13/2 × 2a + n - 1 × d। तो ये वैल्यू सारी पुट की हैं 2 × 0.5 पाई प्लस 13 - 1 × 0.5 पाई। तो ये जब मैं इसको लगाऊंगा तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 6.5, क्योंकि 13 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6.5 बचेगा। 2 × 5 = 1.0 पाई प्लस 6.0 पाई। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 6.5 × 6 + 1 = 7 पाई। तो 6.5 × 7 × 22/7, 7 कट जाएंगे। तो 6.5 × 22 जो है वो 143 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। हैंस द टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स आर इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है 200 logs are stacked in a following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. So how many rows are there in the top rows? How many logs are there in the top row? तो कुछ logs हैं, लकड़ी के जो लॉग्स हैं वो रखे गए हैं। तो सबसे नीचे की जो लाइन है उसमें 20 लॉग्स आए, उससे ऊपर 19 रखे, फिर 18 रखे, यानी कि हर ऊपर की लाइन में एक एक जो लॉग है वो कम होता रहा। तो नंबर ऑफ लॉग्स, इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो हम नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम रो 20 हैं, सेकंड नेक्स्ट रो में 19 है। तो हमारा AP जो बनेगा वो बन जाएगा 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चों की टॉप की जो हमारी रो है या टॉप पे जो हमारी लाइन लगी उसमें कितने लॉग्स थे, है ना। तो अब हम यहाँ से पहले A की वैल्यू 20 है, D की वैल्यू 19 - 20 यानी -1 है और SN यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो लॉग्स हैं वो 200 हैं। तो हमें N फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे। तो वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ, SN की जगह 200, N हमें पता नहीं है तो N/2, 2a यानी 2 × 20 + n - 1 × -1 जो है हमारा D है। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो 200 = 40 + n - 1 × -1 आता है। और फर्दर इसको कैलकुलेट करने पे मैंने 2 को यहाँ 200 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। 400 = n। अब n के साथ हम क्या करेंगे, 40 - 1 × n = -n, -1 × -1 = +1।
तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो 400 इज़ इक्वल टू 40n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 400 इज इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बड़ी बन जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसकी वैल्यू निकाल लूँगा n की। तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400, ये मिडिल मेरी स्प्लिट होगी, क्योंकि मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब तो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू 400 आए, और जब मैं प्लस या माइनस करूँ तो 41 आए। तो 25 16 जब 400 होता है और उसको ऐड करने पे 41 मिलते हैं। तो ये मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यू बनती है। यहाँ पे n कॉमन आता है तो n माइनस 16, यहाँ पे 25 मैंने कॉमन लिया तो n माइनस 16। तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है n माइनस 16 और दूसरी वैल्यू आ जाती है n माइनस 25। तो एक वैल्यू मेरे पास 16 है और एक 25 है। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं कि कितने लॉग्स होंगे सबसे ऊपर। तो बेटा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो n की वैल्यू जो अगर 16 हो तो a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, यानी कि 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, यानी कि 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5। अगर हम 25 में डालते हैं तो a प्लस 24d यानी 20 प्लस माइनस 24 यानी माइनस 4। तो ये पॉसिबल नहीं है, -4 लॉग्स तो लास्ट रो में या टॉप मोस्ट रो में हो ही नहीं सकते। तो इसलिए जो मेरा 16 है वो एक्सेप्टेबल आंसर है। Hence 200 logs are placed in 16 rows and 5 logs are there in the top row। तो इस तरीके से मुझे स्टेटमेंट लिखनी है। तो आप जो वीडियो को पॉज करके जगह जगह पे इन स्टेटमेंट्स को आप लिख सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे हमसे पूछा जा रहा है, in a potato race, a bucket is placed at a starting point which is 5 meter from the first potato and other potato are 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from a bucket, picks the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to the next potato, and she continues in the same way until the all potatoes are in the bucket. So what is the total distance that competitor has to run? देखो बड़ा सिंपल है, इसको समझिए पहले कि एक पोटैटो रेस हुई है और वहाँ पर एक बकेट है जिसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी हुई है, और वहाँ से 5 मीटर पे पहली दूरी पे जो 5 मीटर पे एक पहला पोटैटो रखा हुआ है, और उसके बाद आगे जितने भी पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर्स की दूरी पे रखे हुए हैं। जो कॉम्पिटिटर है, टोटल 10 पोटैटोज हैं। कॉम्पिटिटर को क्या करना है कि पहला पोटैटो उठा के वापस आना है, बकेट में डालना है, फिर दूसरा पोटैटो उठा के वापस आना है, बकेट में डालना है। तो इस तरीके से उसने 10 पोटैटोज़ को बकेट में डालना है। इस करने में 10 पोटैटोज़ को उठाने में कितना डिस्टेंस वो चलेगा उसकी कंप्यूटेशन हमें करनी है या उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू पिक फर्स्ट पोटैटो इज़ 2 × 5, क्योंकि जाना है और वापस आना है। तो पहला जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है, तो वापस आने के लिए भी 5 मीटर है, तो 2 × 5 तो 10 मीटर का डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली जो दूसरा पोटैटो उठाना है उसको, तो 5 + 3 = 8, 8 × 2 = 16, क्योंकि पहला 5 है, दूसरा पोटैटो 3 मीटर्स अहेड है यानी 8 हो गया, तो वापस आने के लिए × 2 16 हो गया। सिमिलरली थर्ड पोटैटो के लिए 8 + 3 यानी 11, तो 11 × 2 = 22 मीटर थर्ड पोटैटो के लिए चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने हमारे पास एक एपी क्रिएट हो जाती है। तो 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास जो है सभी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट हैं, तो इनको हम फार्मूला में रख के फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 16 - 10 यानी 6 है, और एन की वैल्यू 6 है, 10 है। तो इनको हम फाइंड आउट करते हैं फार्मूला में डाल के। S10 = 10/2 × 2 × a + n - 1 × d। इन वैल्यूज़ को मैं रखता हूँ 2 × 10 + 10 - 1 × 6। तो ये इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ 2 × 10 = 20 आ जाता है, 10 - 1 9, 9 × 6 = 54, और 10/2 जो है 5 हो जाएगा, 54 + 20 = 74। तो 574 = 370। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर इज़ 370 मीटर्स। तो एक कंपटीटर को पूरे पोटैटोज उठाने के लिए 370 मीटर्स का कंपटीशन जो है या डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सम समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। यही मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंच सकें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।